बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह नहीं बोल सकते, अभी 12 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। आज है 29 ऑफ मार्च, ट्यूसडे का दिन। और आज बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, घर में सबको पसंद है एक्चुअली, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दिल्ली में ना मुझे अच्छे कटहल नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। तो एज़ यूजुअल कटहल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी, बट फिर भी मैं बना रही हूँ कि मैंने किचन की क्या हालत करके रखी हुई है। तो ये है कटहल, जिसे मैं ही बना रही हूँ। और ये इतना सामान फैला हुआ है। फैला होने के पीछे रीज़न ये है ना कि मैं शूट कर रही हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने दूसरे चैनल के लिए कोई सोचा रेसिपी शूट कर लूँ। तो कटहल की सब्ज़ी अभी तक मेरे चैनल पे नहीं था, तो इसको मैं टिपिकल एकदम बिहारी स्टाइल से बना रही हूँ। तो बिहार में आलू और कटहल की सब्ज़ी बनती है। इधर भी आप देख लो क्या हालत करके रखा है। ये प्याज कट किया हुआ है, यहाँ ये मसाले वसाले जो गरम मसाले जो पड़ेंगे वो है, आलू है, ये लहसुन छिल कर रखा है। ये मिठी को भी मैंने फ्रूट कट करके दिया है, वो सब है। तो भी किचन टोटली फैला हुआ है। और मिला देती हूँ मीठी से। तो मीठी अभी यहाँ मैगी खा रही है। फिनिश करो जल्दी जल्दी। इधर देखो, इधर देखो। हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। शाम के 4 साढ़े 4 बजे निकले थे, अराउंड 5 बज रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था। तो हम लोग आए हैं, ये एक प्लेस है गोल्ड सुक बोल करके, यहाँ दिल्ली में। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक मॉल है जहाँ सिर्फ गोल्ड शॉप है। तो हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था आज कहीं बाहर जाने का। मेरा तो बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा था। क्या होता है ना कि दोपहर में खाना वाना खा लो ना तो और थोड़ा सा आलस आता है। मैं बहुत ज़्यादा ही टालने की कोशिश कर रही थी कि नहीं जाएंगे, लेकिन जय का बोलना था कि चलो थोड़ा 10 मिनट में हम लोग आएंगे, 10 मिनट का काम है, चलो होकर आ जाएंगे, चलो होकर आ जाएंगे। बट मुझे पता था वो कहने की बात है, 10 मिनट में तो होता नहीं है। और ये जो मॉल है ना, ये 8 बजे क्लोज़ हो जाता है। पहले तो 6 बजे ही हो जाता था, अब 8 बजे हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, किसी तरह हिम्मत करके रेडी हो गए। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। तो यहाँ आ गए हम लोग शॉपिंग के लिए। तो एक्चुअली मैं अब बता ही देती हूँ। तो क्या है कि कल जो है मेरा बर्थडे है, तो जय ने बोला कि चलो कुछ मतलब ख़रीद लेना बर्थडे गिफ्ट अपने लिए, खुद ही पसंद। मैंने कहा जाओ, आप पसंद करके कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो आप पसंद करके ला दो। तो बोले नहीं, मुझे उतना समझ में नहीं आता है, तुम खुद ही देख लो, इसमें सरप्राइज़ वाली कोई बात नहीं है, चलो खुद से देखकर पसंद कर लेना। तो फिर मीठी भी आ गई। अब मीठी का था सोने का टाइम। मीठी जनरली क्या होता है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सो जाती है, फिर 6 बजे उठती है। तो अभी तो खैर एक्साइटेड है, लेकिन बाद में ये थोड़ा परेशान करेगी थोड़ा सा। लेकिन अभी तो ये बहुत हैप्पी है, आई है। अब ये जैसे हम लोग तनिष्क गए थे, तो तनिष्क के अंदर ये बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी, इसे बाहर घूमना था, ये छोड़कर चली आ रही है। इसे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग अंदर हैं, तो मुझे इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। तनिष्क में जो बिलिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। तो मैंने पसंद कर लिया चीज़ें, फिर मैं बाहर आ गई। मीठी क्योंकि बिल्कुल ही नहीं रुक रही थी, और जय जो है बिलिंग विलिंग वाला सब कुछ देख रहे थे। और उसके बाद हम लोग आगे हैं यहाँ एक मॉल में। सोचा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही जब निकल ही गए हैं तो फिर थोड़ा घूम भी लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गए हैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। मीठी के लिए भी अब बर्थडे है, तो मैंने सोचा चलो कुछ इसके लिए कपड़े वपड़े देख लेते हैं। तो खैर हम लोग जहाँ गए थे, यहाँ इस जगह से, ये आइकॉनिक है, यहाँ से मीठी के लिए कुछ कपड़े ख़रीदे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी लगा। और दूसरा कि मुझे कुछ बहुत यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था। फिर यहाँ से मैं दूसरी जगह गई, मैक्स गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना, वो मतलब छोटे बच्चों के लिए चाहे उसके जूते हो चाहे कपड़े हो, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और बहुत महंगा कुछ लेने का मन नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ दिनों के बाद ही जब वो कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ये फील होता है कि अरे अब वो यूज़ ही नहीं कर पा रही। मैं चाहती हूँ पहनाना, लेकिन पहना नहीं पाती हूँ।
इसलिए मैं बहुत ज़्यादा महँगा कुछ नहीं लेना चाहती हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली जूते जैसे जय जो है उनको पसंद आ जाता है। अब एक ब्रांडेड शू जो है, एक जो अडल्ट का शू होता है वैसा ही कुछ प्राइस होता है बच्चों का भी, 6000 7000, और मुझे वो वर्थ नहीं लगता। और स्पेशली मीठी के जूते तो 2 से 3 महीने ही टिकते हैं, पता नहीं क्यों मैं उसके लिए लेती हूँ। कुछ ही ऐसे शूज़ है, जैसे मैं 2 से 3 साइज़ बड़े लेती हूँ, अब ज जूते मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं ले सकती हूँ कि इसके पैर बाहर आ जाएँगे। और आप देखोगे कि अभी जो उसने पहना, क्योंकि जब हम लोग बाहर आ रहे थे ना अभी, उसके एक भी शूज़ उसको फिट ही नहीं आ रहे थे। तो ये जो पहना हुआ आपको लग रहा होगा ये घर में पहनती है, नीचे ग्राउंड में खेलने जाती है तो पहनती है। मुझे मजबूरी में ये उसे पहनाना पड़ा। मैंने कहा कि चलो मैं जैसे मैक्स में क्या होता है ना कि मैक्स में और ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं पे करना पड़ता है। तो फिर मैंने उसके लिए जूते-वूते खरीदे। उसके बाद यहाँ आ गए हैमलेस। हैमलेस में एंट्री पे ही इस तरह का कुछ वो लगा कर रखते हैं, और मीठी तो बॉल देखते ही ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल पागल ही हो गई। फिर इसे बैठा दिया। अब ये है कि हमें कुछ देखना था, अब हम जा ही नहीं, यहाँ मैं दूर से जय बोले कोई बात नहीं होगा, लोग देख रहे हैं, वहाँ गार्ड देख रहे हैं। लेकिन मैं दूर-दूर से भी ना एक बार आगे झाँक ले रही थी। ख़ैर मैंने छोड़ा ही नहीं था मीठी को। तो अभी शाम को हम लोग चले गए थे, शाम को यानी 4 बजे के आस-पास ही निकले थे। तो आज मैंने जो सुबह-सुबह आपको बताया था कि आज है 29 मार्च। जैसे मैंने सुबह ही बता दिया था कि आज है 29th ऑफ मार्च, तो आज सॉरी कल मेरा बर्थडे है, इसलिए आप लोग विश कर दीजिएगा। तो कल मेरा बर्थडे है, तो फिर जय ने बोला कि चलो कुछ गिफ्ट दिला देते हैं। तो सरप्राइज़ तो खैर उनको नहीं देना आता है, तो गए थे कुछ लेने के लिए। तो मैंने इसलिए मैं शूट कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं था, तो फिर दिखाती हूँ मैं। तो ये है मेरा गिफ्ट। एक सेकेंड। तो ये है मेरा गिफ्ट। क्या कहते हैं कि जय, मतलब मेरा मन था कि मैं ईयरिंग ले लूँ, बट जय बोली ईयरिंग और बाकी अंगूठी वगैरह तो तुमने पहले लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह का कुछ ले लो। तो मुझे ये बहुत, मतलब मुझे ये पसंद एक्चुअली मेरी है, जय को कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन था वो अच्छा लग रहा था, बट मुझे ये थोड़ा बेटर लगा। तो ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट जो कि मैंने खुद ही पसंद किया है। और हम लोग गए थे तो बेचारी मीठी जो है उसके सोने के टाइम पे ही चले गए थे, तो इसे लग गई थी भूख और नींद, तो ये आई है तो घर में घुसते ही दूधू 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 चाहिए मीठी को। फिनिश दूधू फिनिश हो गया। हाँ गाड़ी गाड़ी वहाँ है चेयर के नीचे, कम चेयर के पास है, कम। तो हाँ ये वो देखो चेयर के नीचे है वो, चेयर के पास जाओ मीठी। चेयर, यस चेयर, ये देखो गाड़ी, नीचे देखो चेयर। हाँ भाई वो चेयर बताने में लग गई। तो ये आई है तो इसने तुरंत पहले दूध चाहिए था इसको, मैंने दूध दे दिया और हमें दूध दे दिया। और घर में जो दूध है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था क्योंकि इसमें अभी चाय बनेगा। ऐसे तो रात के 9 बज गए हैं, लेकिन बिना चाय के आगे कुछ काम नहीं हो सकता। मैं बाहर कुछ खाया नहीं क्योंकि आज वीकडे था और जय को कुछ ऑफिस का भी काम था, तो मैंने बोला भाई पहले आप तो एक चाय लेते सॉरी एक दूध का पैकेट लेते आओ, उसके बाद कुछ खाए। तो वो दूध का पैकेट लेने चले गए और मैं मीठी को लेकर ऊपर आ गई हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को दिन में दिखाया था कि कटहल की सब्ज़ी जो है वो, कटहल की सब्ज़ी बनाया था मैंने बहुत टाइम के बाद में, खैर उसके बारे में सुबह ही बता दिया था। तो अब जैसे 9 बज गया है तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने पनीर ला के रखा हुआ था बनाने के लिए शाम को, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है, थक गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं सुबह की सब्ज़ी है तो वही सब्ज़ी गरम करूँगी या रोटी बना दूँगी, बस हो जाएगा। मैंने एक हेयर मास्क के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया दिखाया था। उस मास्क का सच में बहुत अच्छा है, मैंने सेकंड ये यूज़ किया है। और आप अगर मेरा रोज़ ब्लॉग फॉलो करते हो ना, मेरा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं उस मास्क की ज़बरदस्ती तारीफ़ करूँगी, बट अगर आप मेरा रोज़ ब्लॉग देखते होगे तो आप देख रहे होगे कि मेरे बाल बहुत अच्छे भी आजकल नहीं दिख रहे थे, अनहेल्दी से हो रहे थे। मैंने ऐसे, मुझे पार्लर गए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मीठी पैर चोट लगेगा। लॉकडाउन के 1 साल पहले से ही मेरा लॉकडाउन लगा हुआ है। ओहो, ये तो तुम जानबूझ के हाथ फंसाई हो, हाँ जानबूझ कर फंसाई हो।
1 साल पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं ऐसे ही पार्लर जाना अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं जाती थी। मेरा पार्लर गए हुए 2-3 साल होने वाले हैं। तो घर पे बहुत कुछ कर लेती हूँ फेस वेस के लिए, लेकिन बाल के लिए मैं कुछ बिल्कुल ही इग्नोर करती हूँ। तो जब मेरे बाल बिल्कुल ही डैमेज हो गए, बिल्कुल डैमेज हो गए, जब मुझे लग रहा था कि मतलब खुले बाल खुले रखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तब ये मास्क वास्क मैंने देखा और ऑर्डर किया। तो इस मास्क का ना बहुत अच्छा मतलब डैंड्रफ तो बिल्कुल, क्योंकि एंटी डैंड्रफ मास्क था वो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो डैंड्रफ तो बिल्कुल ही चले गए, ज़ीरो है मेरे बाल में, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है मेरे बाल में, बिल्कुल भी डैंड्रफ अभी नहीं है। और क्या है ना, जो भी प्रॉब्लम अभी हो रही थी ना वो डैंड्रफ की वजह से ही हो रही थी। तो डैंड्रफ के जाते ही बाल अपने आप ही बहुत अच्छे हो गए। मैं खुद कैमरे में देख रही थी कि मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ। और आप लोगों को लगेगा कि ऐसा भी क्या अच्छा है कि, लेकिन अगर जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे बाल अभी कितने डैमेज हुए थे, उस हिसाब से अभी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो बाल अच्छे लग रहे हैं मुझे अपने। तो एनीवेज़, तो मैं चलती हूँ पहले चाय बनाने, जैसे दूध उबल गया है, और उसके बाद रोटी बनाने। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और हाँ, एक चॉकलेट का बॉक्स है जो कि बर्थडे स्पेशल तनिष्क से मिला है। तनिष्क वालों को लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था। लास्ट ईयर मुझे बर्थडे पे ये वाली रिंग मिडिल फिंगर में जो है, ये जो मिडिल फिंगर में है ये वाली रिंग मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था। तो उस टाइम पे भी मुझे तनिष्क वालों ने एक चॉकलेट का बॉक्स दिया था। इस बार भी अभी तक खोला नहीं है, उन्होंने बोला है आपका गिफ्ट है। तो मैंने कहा मुझे पता है इसमें चॉकलेट है। तो उन्होंने बस स्माइल किया, बोला आप लोग खोल कर देख लीजिएगा, हम क्यों बताएं क्या है इसमें। तो चलिए देखते हैं। ऐसे मुझे पता है कि इसमें चॉकलेट है। बट लास्ट ईयर ना चॉकलेट के साथ, एक तो पहले लास्ट ईयर चॉकलेट का डब्बा थोड़ा सा बड़ा था, नहीं बड़ा नहीं था एक्चुअली, उसका लंबे में था। और साथ ही एक वॉलेट उन्होंने हम मुझे दिया था गिफ्ट, जो कि मीठी ने पता नहीं कहीं खुआ दिया। ये लो मीठी, ये लो, पूरा चाहिए, लो। एक मैं खा लूँ, मेरा बर्थडे है मीठी, दे दो दे दो, एक मम्मा को भी दे दो। मीठी दैट्स चॉकलेट, खा सकती हो उसको तुम, इसको टॉय लग रही है। ईट ईट। तो अभी जस्ट ये एक केक आया है और ये एक फ्लावर आया है। तो ये जय ने भेजा है, जय अभी तक नहीं आया है घर। ये फ्लावर है। मैं केक अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, ये मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप लोगों को देखना है तो वो ब्लॉग ज़रूर देखना, मैं दिखाऊंगी। हाँ मीठी से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नहीं बोलोगी हैप्पी बर्थडे? और मैं दिखाती हूँ चॉकलेट का क्या हाल किया है इसने। सारे चॉकलेट्स खोल कर के सब में से एक एक बाइट इसने मारा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक खा लो। हाँ, और उसके बाद मम्मा मम्मा। हाँ, जब कुछ गलती करती है तो इसका यही आता है रिएक्शन, सांस खींचने का। ये एक्चुअली मेरी आदत है जो इसके में से इसने कॉपी कर लिया है। मीठी चॉकलेट खा रहा है चो ना।